वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने उस दिन समझने की कोशिश करी थी कि प्राण क्या है और प्राण किस तरीके से हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं, किस तरह से शक्तियां आती हैं, मंडल क्या होता है, जो हमारे चक्र हैं क्या है, उसी को थोड़ा सा फिर से समझते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। तो एक उसमें चीज हमने आपको बताया था कि जो ब्रह्म की शक्ति धार है वो ऊपर से नीचे को आती है, और जब वो नीचे अपने मतलब ब्रह्मांड में आती है तो वहां पर आकर के वो पंचकोश की धारणा करती है। पंचकोश जैसे हमने सुने हैं अपने शरीर में होते हैं, उसी प्रकार से पहले वो पंचकोश वहां पे निर्मित होते हैं। और पंचकोश में क्या होता है कि पांचों जो तत्व हमारे हैं उन्हीं को उन्हीं का वो एक मंडल सा बनता चला जाता है, पूरा मंडल बनता है। और उस मंडल में हमारे पंच महाभूत होते हैं। सिर्फ उसमें अंतर क्या होता है कि जो जैसे पहला कोश बना तो पहले कोश में क्या आएगा, आकाश तत्व आएगा। वो तत्व सारे होते हैं लेकिन एक तत्व उसमें हमेशा प्रधान रहता है। आकाश तत्व के नीचे हमको मालूम है वायु तत्व आएगा, वायु तत्व के नीचे हमारा अग्नि, फिर जल, और उसके बाद हमारा पृथ्वी तत्व आता है। तो जो भी मंडल वहां पे बनता है उस मंडल में एक एक तत्व की प्रधानता होती है और बाकी तत्व जो है चारों तत्व गौण होते हैं। तो ये ना समझना चाहिए कि उसी और उसी के अनुसार उसका रूप और रंग होता है। तो जो रंग हमको जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं हमको दिखाई पड़ते हैं, ये वही सारे रंग होते हैं जो धीरे धीरे हमको किन परिस्थितियों में दिखते हैं वो हम उसका आगे वर्णन करते रहेंगे। तो ये इसीलिए उनके जो साधना जो कहलाती है वो यही कहलाती है कि उन वो जो तत्व सारे हैं उनके साथ हमारा एकाकार हो जाए, और हमारी जो शक्ति है यानी कुंडलिनी शक्ति जब वो जागृत हो जाएगी तो हम धीरे धीरे हर चीज को अनुभव कर पाएंगे। वही धार जब नीचे उतरती है तो वो पिंड में आती है। पिंड माने हमारे शरीर में आती है, और आती कहाँ पर है, वो हमारे आज्ञा चक्र पे यहाँ पर आकर के ठहरते, ये उसका सेंटर होता है। और यहाँ से आने के बाद वो मस्तिष्क में जाके पूरे शरीर में फैल जाती है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के बारे में हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, वो हमें मालूम है कि किस तरीके से इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां जो है मेजर हमारी जो नाड़ियां होती है वो होती है। तो और ये भी हम लोगों ने समझ लिया है कि जो इड़ा ना अगर इड़ा में यानी चंद्र नाड़ी में जिस समय हमारी प्राण वायु प्रवाहित होती है उस समय हमारे अंदर आलस्य और प्रमाद बहुत रहता है। और जिस समय वो सॉरी पिंगला नाड़ी में आलस्य और प्रमाद चंद्र नाड़ी में रहता है, जब इड़ा नाड़ी में आती जो सूर्य नाड़ी हमारी होती है उसमें हमारे अंदर राग द्वेष ये सारी चीजें उत्पन्न होती, कार्य करने की सांसारिक कार्य में प्रवृत्त होने की हमारी इच्छा बहुत ज्यादा होती है। और उसकी वजह से हम केवल दुनियादारी में ही लगे रहते हैं। तो उन जितने भी संत हैं उन्होंने सिर्फ एक बात बताई कि किसी भी प्रकार से अगर हम इसको सुषुम्ना नाड़ी में लें, जो हमारी जो प्राण की गति है, जो हमारी श्वास चलती है, उसको अगर हम किसी प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी में ठहरा लें तो हमारी सदगति होती है, वहीं से हमको सत के दर्शन हो सकते हैं। तो कहते हैं इसके लिए वो जो करते हैं गुरुजनों से पूछ के अनेक क्रियाओं में जुटते हैं और अंत में अपनी शक्ति को सुषुम्ना में प्रवेश करके ही छोड़ते हैं, जो असली साधक होते हैं। इसके लिए प्रयास हमको निरंतर करना पड़ता है। जितनी भी क्रियाएं सुषुम्ना में प्राण डालने की होती है वो सब प्रारंभिक यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये योग की प्रथम भूमिका है, इसमें आगे योग विद्या का आरंभ होता है। यानी योग विद्या में हम ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज हमारी होती है कि जिस समय हम प्रयास करते हैं कि हमारी जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना में हमारी बहने लगे। कहते हैं सुषुम्ना में जैसे ही प्राण का संचालन होता है एक प्रकार की मधोशी पैदा होती है जिसका नाम ही योग ने उन्मनी समाधि रखा है। अब देखिए ये वो उन्मनी समाधि जो है ये हम लोग जो लगाते हैं ये वो समाधि है। कैसे? उन्मनी समाधि का एक आनंद की अवस्था में हम आ जाते हैं। इसमें पहुंचते ही अब देखिएगा इसको अपने से सबसे पहले को रिलेट करिए क्या होता है।
इसमें पहुंचते ही श्वास धीमी गति से बहने लगती है, वो अति सूक्ष्म हो जाती है। मन में उल्लास, शरीर में आकर्षण व हल्कापन का आभास होता है, और कभी कभी भिन्न प्रकार के रंगों के प्रकाश सितारों की तरह हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। यानी जो कुछ भी देखिए हम लोग इस समय अनुभव करते हैं, हमें कई बार क्या प्रकाश दिखाई पड़ता है, अलग अलग कलर्स दिखाई पड़ते हैं, शरीर में हल्कापन लगता है। कई बार क्या महसूस करते हैं कि जिस समय हम श्वास ले रहे हैं हमारी श्वास की गति बहुत धीमी हो, हम धीरे 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 श्वास ले रहे हैं। तो ये जो अवस्था है ये उन्मनी अवस्था कहलाती है। कभी कभी बिजली सा कौन आंखों के सामने कौन जाना, कभी अनाहत शब्दों की ध्वनि कानों में गूंजती है। यानी जो हम अनाहत नाद को सुनते हैं, देखिए वो सब चीजों का वर्णन है, और जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव भी कर रहे हैं। तो हम इससे ये बातें कब समझ में आती है, जब हम उसका अनुभव कर रहे हैं। अगर खाली किताब में लिखा हुआ हम पढ़ते हैं तो उसको हम रिलेट नहीं कर पाते। अभी हम लोग उस अवस्था में है कि उसको अनुभव कर रहे, तो उसको सुनने में भी ज्यादा समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगता है। हृदय वासनाओं से रहित हो जाता है। ये सब सत प्रधान होने के लक्षण है। यानी ये अगर आपकी अवस्था है तो सोचिए कि हम रजोगुणी और तामसी अवस्था से उठ के हम सतगुणी अवस्था में आ जाते हैं। चाहे वो हम कुछ देर के लिए ही आते हैं, वो परमानेंट हमारी स्टेट नहीं होती है, लेकिन जितनी भी देर के लिए हम आते हैं तो वो हमारी सत अवस्था होती है। उस समय हृदय कमल, जिसका मुख नीचे को था, उलट जाता है और उसकी शक्तियों का प्रभाव ऊपर को बहने लगता है। कहते हैं कि जो कमल है वो उल्टा होता है। जो हम यहाँ पे देखते हैं ना, एक कमल का फूल बना रहता है, जब भी हम चक्रास को देखते हैं तो उसमें हमेशा सहस्त्रार पे कैसे बना हुआ होता है, ऊपर की ओर खिला हुआ। तो कहते हैं वो असल में अंदर की ओर होता है, झुका रहता है, इसका मुख नीचे को होता है। और जिस समय सतोगुणी अवस्था में आते हैं उसकी शक्तियों का प्रभाव ऊपर को होने लगता है, और उसकी वजह से उसका मुख उल्टा हो जाता है। यानी नीचे को था वो उलट जाता है, किससे? जब हमारे अंदर शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं, जब हमको यह इस प्रकार के अनुभव होते हैं, सतोगुणी अनुभव होते हैं, तो वो हृदय जो कमल है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, और तब नीचे से जो शक्तियां हैं वो ऊपर को प्रवाहित होने लगती है। कुंडलनी शक्ति व प्राण शक्ति इड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में आ जाती। दो शक्तियां हैं, एक प्राण शक्ति है हमारी और एक कुंडलिनी शक्ति। दो शक्तियां हमारी साथ साथ चल रही हैं। ये इन दोनों नाड़ियों को छोड़कर इनका प्रवाह सुषुम्ना में होता है। कुंडलिनी का उत्थान होते ही नीचे के स्थूल चक्र स्वयं बिना प्रयास खुल जाते हैं और उसकी शक्तियां जागृत हो और एक ऑर्डर में आ जाती है। यानी जैसे ही यहाँ से शुरुआत हुई तो नीचे के चक्र हमारे कौन से हुए? जिन चक्रों की हम बात कर रहे हैं, जिन फ्रीक्वेंसीज पे हम काम कर रहे हैं, उस पर हमको वर्क करना पड़ रहा है। वर्क नहीं करेंगे तो नहीं खुलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अभी उतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको स्वतः खोल सकें। उसके लिए गुरु कृपा की जरूरत होती है। तो कहते हैं कि वो स्थूल चक्र जो है ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अंतरीय प्रकाश और अंतरीय नाद प्रत्येक अभ्यासी को मालूम दे। किसी किसी के सम्मुख ये नहीं आता है, आने पर भी इसकी कोई कीमत नहीं। अब कई बार हम लोगों के मन में ये आता है कि देखो उसको तो प्रकाश दिख रहा है, मुझे तो प्रकाश नहीं दिख रहा है। उसको तो अनाथ सुनाई पड़ रहा है, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो कहते हैं ये सारी माया की अवस्थाएं होती हैं, ये सब क्षणिक है, ये आती हैं और जाती है। इसको आप परमानेंट ना समझिए कि अगर आपको ये मिल गया तो आपको वो सब कुछ मिल गया, और जिसको नहीं सुनाई पड़ रहा है या जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वो साधक जो है उसकी साधना व्यर्थ है। हमारे मन में हमेशा कंपैरिजन की भावना आती है कि उसको तो सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। हमेशा हम लोग आपस में भी डिस्कस इस बात को करेंगे, उसको तो दिखता है कलर, मुझे तो कलर ही नहीं दिखता है, तो इसका मतलब मेरी साधना व्यर्थ हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब केवल माया की चीजें हैं। माया के दायरे से बाहर अपने को पहुंचाना चाहिए, तब असली जो सत वस्तु है उसके दर्शन हमको मिलते हैं। तो ये है आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण है, जिसमें हमें लगता है कि हम धीरे 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 हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी क्या चीज है? गुरु की कृपा।
जहाँ हठ योगी इस उन्मनी अवस्था को बड़े कठिन परिश्रम और बहुत दिनों में प्राप्त कर पाता है, वहां गुरु सत्संग में बैठकर गुरु कृपा होते ही बिना किसी क्रिया के, बिना किसी को कुछ करे, वो उसको ऐसे खींचते हैं कि बिना प्रयास के वो सत प्रधान हो जाता है व्यक्ति। हठ योग का मतलब तो यही था ना कि हमने जबरदस्ती अपने को उसमें लगाया, मेहनत करी, बिना मेहनत के नहीं मिला। तो जितनी भी शुरुआत होती है, अगर आप किसी को भी देखिएगा, सब हठ योगी होते हैं। हठ योग का मतलब क्या है? जबरदस्ती अपने को उस अवस्था में लाना। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो गई तो बहुत सहज रूप में, थोड़े से प्रयास में वो आपको खींच के ऊपर उठा सकता है। जैसे हम लोग इस समय जो काम कर रहे हैं उसमें यही अनुभव बराबर हो रहा है कि प्रयास तो हम इतना से कर रहे हैं आधे घंटे का, उसका फल हमको ज्यादा मिल रहा है ना। और नहीं तो जो हठ योगी वो 10-10 12-12 घंटे, लोग 20-20 घंटे साधना करते थे, तब कहीं जाकर के उसको चीजें प्राप्त होती। किसी भी आप पुराने साधकों से पूछिए तो इसके बिना नहीं मिलता था। और इसीलिए लोग कहते थे कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम काम करना शुरू करेंगे, हम घर गृहस्थी से फ्री हो जाएंगे। और घर गृहस्थी से फ्री होते होते हमारी हड्डियां ऐसी हो जाती थी कि हम काम करने योग्य ही नहीं रहे। तो हमारे लिए वो अवस्था कैसे आए? सबसे बड़ी चीज तो ये सोचने की हम उस अवस्था तक पहुंचे कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास तो हमको शुरू से करना पड़ेगा। ये जो मन में एक हम सबके भ्रम बैठा हुआ है, अभी अभी कौन करेगा, अभी कोई हमारा समय थोड़ी आया है करने के लिए, हम क्यों करें, देखा जाएगा, आगे देखेंगे। तो वो देखा जाएगा आगे में हम गुरु कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि आप आलस्य और प्रमाद में रहे। वो गुरु कोई भी हो, वो हमेशा आपसे कहेगा कि जो आपको प्रक्रिया बताई गई है, जो साधन आपको बताया गया है, उसको आप निरंतर करें और उस कृपा को आप महसूस करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम साधना तो करते हैं, लेकिन उसमें गुरु का अंश हम नहीं महसूस कर पाते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने आप को उस समय मास्टर समझने लगते हैं कि अरे हमें तो सब आ गया जी, हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, हमें तो सब कुछ मालूम है जी। ऐसा नहीं होता। ये जहां अहंकार मन में आया, वहां गुरु जो है वो हाथ छोड़ देते। गुरु भी तो परखते हैं ना कि हाँ भाई, जो हमारा शिष्य है वो कम से कम कितना लायक हुआ, कितनी उसने साधना करी, कितना वो मुझ पर निर्भर है। तो गुरु के ऊपर जब हम निर्भर रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, देखिए जिस समय माँ क्या करती है, उसको हर समय उसके बचाने की, उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है। जैसे ही बच्चा अपने हाथ पैर का होता है, माँ छोड़ देती, जाओ अब करो। मगर पीछे से नजर रखती कि हाँ भाई चोट ना लगे। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है जब बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, कहते हैं तो हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। वो जो थॉट आता है वो गलत है, कि माँ की जो ममता है वो हमेशा रहेगी। माँ कैसे अपने बच्चे को कितना भी बड़ा हो जाए क्या छोड़ पाती? तो लेकिन माँ की कृपा तब आती है जब बच्चे को भी माँ का ख्याल हो। बच्चा भी माँ से कभी पूछे ना कि हाँ माँ, मेरे लिए कोई आदेश, मुझसे कुछ सेवा, मेरी कोई जरूरत, वो एक बार तो पूछेगा ना। एक बार जो बच्चा पूछता है उसके लिए माँ की पूरी कृपा आती है। जो बच्चा बिल्कुल अपने आप को निरंकुश अपने समझने लगता है कि नहीं, हमने हमें तो सब कुछ आ गया जी, हम तो बहुत बड़े हो गए, तो माँ के दिल से दुआ तो निकलेगी, पर वो जो हर वक्त की कृपा है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्षीण हो जाती है। तो उसी प्रकार से गुरु की कृपा होती है। तो गुरु की कृपा मिले बिना हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी हम साधना कर रहे हो, किसी भी मार्ग पे हम चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इन्होंने एक सुंदर एक टॉपिक लिया, शारीरिक ब्रह्मांड। हमने कभी इस विषय में नहीं सोचा कि हमारा जो शरीर है ये भी ब्रह्मांड है वास्तव में। पता तो है, बातें तो इधर उधर की करते हैं, पर उसको समझा नहीं हम। भ्रकुटी के स्थान पर, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, शक्ति का धार उतर के पिंड में आती है। जिस समय शक्ति आती है वो यहीं पर उतर के आती है। शरीर का गर्दन से निचला वाला भाग पिंड बोला जाता है। अब देखिए, जो हमारे जितना यहाँ से नीचे का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पिंड। और आंखों के ऊपर का भाग ये ब्रह्मांड है। ये आपकी भ्रकुटी हो गई ना, यहाँ पर सारी हमारी एनर्जी आई। जिस समय ब्रह्मांड से उतरी, पंचकोश बनाती हुई यहाँ पे उतरी,
और यहाँ से पीछे मस्तिष्क में यहाँ पे सेंटर बना है, यहाँ से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। अब ब्रह्मांड और पिंड का ब्रह्म अंडम पिंडम कहा जाता है। ये सब आपने सुना होगा कि जो अंड में है वही पिंड में। तो पिंड हमारा क्या हुआ, हमारे गर्दन से नीचे का पूरा पांव तक का हिस्सा। इसको याद नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि हो सकता है फिर हम भी भूल जाए इस बात को। तो वो हमारा पिंड हो गया, और आंखों से ऊपर का हिस्सा हमारा हो गया ब्रह्मांड। असली सूक्ष्म व कारण ब्रह्मांड तो शरीर से बाहर ऊपर होता है। जो असली ब्रह्मांड है वो तो शरीर से अलग है, वो तो हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो अलग है। परंतु उसका असली नक्शा हमारे मस्तिष्क में भी रहता है, इसीलिए इसका नाम भी शारीरिक ब्रह्मांड रखा। कि ब्रह्मांड क्या है वो हम अपने आप तो सोचते रहते हैं ना, दिमाग में हमारे चलता रहता है कि ब्रह्मांड कैसा होगा। है तो वो हमसे अलग, लेकिन उसका एक नक्शा हमारे मस्तिष्क में बराबर बना हुआ है, और इसीलिए इसका नाम हमने शारीरिक ब्रह्मांड रखा है। इस सूक्ष्म चक्रों का वर्णन करेंगे तब प्रथम स्थूल को समझने का प्रयास करेंगे। तो कैसे वहां पे सारा क्रियाकलाप होता है उसको समझने के लिए पहले उसको स्थूल शरीर में हम अपने समझेंगे। स्थूल शरीर जो हमारा है इसमें किस प्रकार से वो कार्य होता है। तो कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले विशुद्धि चक्र की बात करेंगे, क्योंकि हमारा पिंड जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इस धार का पहला पड़ाव कंठ के स्थान के पीछे की तरफ होता है। पीछे यानी जो हम लोग कहते हैं ना कि इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। शुद्धि चक्र की बताई थी ना, दोनों तरफ ओपनिंग्स होती है। तो जिस समय ये इसकी सूर्य एनर्जी आती है वो यहीं पर आती है पीछे के स्थान पर। यहाँ पर तीन मुख्य नाड़ियों के अतिरिक्त और भी अनेक यौगिक नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। उससे एक ऐसा कमल तैयार होता है जिसे 16 दल वाला हो। इसका नाम षोडश दल पद्म या विशुद्धि चक्र रखा गया है। यहाँ का प्रधान तत्व आकाश है, ये हम लोगों को पता है। और जब हमने विशुद्धि चक्र के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर 16 पेटल्स होती है। अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने जब चक्रा एक एक अलग अलग करे थे तब इस बात को पढ़ा था। यहाँ पे 16 पेटल्स हैं, और वो पेटल्स कैसे बनती है उसी के ऊपर उन्होंने बताया कि यहाँ पर तीनों मुख्य नाड़ियों के अलावा जितनी भी यौगिक नाड़ियां हैं, यानी जो हमारी नर्व्स हैं, वो एक दूसरे को काटती हैं, और वहां पर वो 16 पंखुड़ी वाला एक कमल दल बनाता है। प्रत्येक चक्र में सारे ही तत्व रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर आकाश तत्व प्रधान है, लेकिन प्रत्येक चक्र में सारे तत्व रहते हैं, पर एक तत्व प्रधान रहता है। प्राण वायु की टक्कर से तत्व में हरकत पैदा होती है। अब ये देखिए, ये जो आवाज होती है, जो बीज मंत्र निकलता है, कैसे निकल रहा है। जब प्राण वायु चल रही है और वो एलिमेंट उससे टकरा रहा है। अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है हमें मालूम है, आकाश तत्व है। याद है सबको, दिस इज आकाश तत्व। तो आकाश तत्व से जब प्राण वायु टकराती है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो तांत्रिक भाषा में अक्षर बोला जाता है। इस विशुद्धि चक्र में आकाश और वायु मिलके हम शब्द पैदा करते हैं। आकाश तत्व मेन है और प्राण वायु बह रही है, तो ये जब आपस में टकराती है तो यहाँ पर ये हम शब्द की उत्पत्ति होती है, जो उसका बीज मंत्र माना जाता है। हम इसे विशुद्धि पे हम जो करते हैं उच्चारण, वो अब उसका देखिए लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों है। आकाश तत्व और प्राण वायु टकराए और हम की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर प्राण वायु की चाल हाथी जैसी धीमी हो जाती है, इसीलिए इस बीज का वाहन हस्ती कहलाता है। हस्ती माने हाथी। कैसी है गति, धीमी, बिल्कुल धीमी गति से यहाँ पर वायु चलती है, प्राण वायु, इसलिए इसको हस्ती भी कहते हैं। इसका आकार गोल है, ये हमको मालूम है। इसका रंग आपको पता है कि नीला है। यहाँ के 16 दलों में से वायु की टक्कर से आ से लेकर आहा तक 16 अक्षरों की आवाज सुनाई देती है। जो स्वर जिनको हम कहते हैं, सारे स्वर जब प्राणवायु
इससे टकरा रही है तत्व से, तो स्वर जो निकल रहे हैं वो आ से लेके आहा तक अगर आप बोल के अभी देख लीजिए तो वो सारे स्वर यहीं से निकलते हैं, गले से, कंठ से। अभी आप बोल के देखिए, आ ई उ ऊ ए आई ओ औ री हम आहा, सब बोलिए, सब जो है वो यहीं से निकल रहे हैं शुद्धि से। कितने खूबसूरती से देखिए, इन चीजों को हमने नहीं समझा, अब कितने क्लियर उसमें आ रहा है। क्योंकि ये कंठ से निकलते हैं इसीलिए वर्णमाला में इनका नाम स्वर है, और जो बाकी है जो बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ की प्रधान शक्ति दुर्गा है, जो महामाया के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान में चैतन्य पुरुष का जो बिंब आके पड़ता है वो सदाशिव है। नीलकंठ है, सदाशिव है, तो शिव के साथ शक्ति तो होंगी ही, ऐसा तो नहीं कि शिव कभी भी अकेले विराजमान नहीं होते। इसीलिए कहीं पर भी आप देखिए शक्ति की अकेले हम बात नहीं करते, हम लोग हमेशा शिव शक्ति की बात करते हैं। इसी प्रकार अधिष्ठाता देव और अधिष्ठात्री देवी प्रत्येक चक्र में अलग अलग नाम से गिनाए जाते हैं। जो साधक यहाँ तक की चढ़ाई करके विशुद्ध चक्र का छेदन कर यहाँ की शक्तियों को जागृत कर लेता है, उसके अधिकार में रिद्धियां व सिद्धियां आ जाती है। ये स्थूल के संपूर्ण देवी शक्तियों का मालिक बन जाता है। यानी हमको जो चढ़ाई चढ़नी है, यहाँ से सेंटर से सारी शक्तियां नीचे गई, और स्थूल से यानी मूलाधार से उठ करके हमको फिर जब हम यहाँ तक वेदन करके आ जाएंगे, राइज करेंगे दोबारा से, हम शक्तियों का प्रवाह सुषुम्ना में होकर यहाँ तक पहुंचेगा। उस समय हमें जो भी रिद्धि सिद्धि चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा और आनंद भी आया होगा।